एआईसीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज, एक पूर्व सांसद, जेएनयूआईटी, आईआरएस और एक प्रसिद्ध अम्बेडकराइट दलित नेता ने आज मुंबई प्रेस मीट में पत्रकारों से बात करते हुए काफ़ी मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव सारे देश भर में होने जा रहा है और सभी देशवासियों को इस मेंबरशिप ड्राइव फील करना चाहिए। बीजेपी को जवाब देने का यही तरीका है, जनशक्ति ही हमारी ताकत है, ऐसे उदित राज जी ने बताया। उदित राज जी ने किसानों का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि किस आत्मविश्वास, भरोसा और सभी किसानों ने एकता के साथ कृषि आंदोलन किया, जिसकी वजह से मोदी सरकार की कृषि कानून वापस लेने पड़े। ठीक वैसे ही तरीके से सारे देश को मेंबरशिप ड्राइव पे करोड़ों में कांग्रेस में शामिल होना है, कांग्रेस को वोट करना है और फिर से कांग्रेस का परचम लहराना है। आपको बता दें, उदित राज जी एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा में रह चुके हैं और ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल चेयरमैन हैं। मुंबई में जनार्दन सर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सामाजिक कामों में बहुत एक्टिव है, कांग्रेस का नाम ऊंचा कर रहे हैं। उनके जैसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के अध्यक्ष जनार्दन सिंह सर अपने कार्यकर्ताओं को समेटे हुए और उनकी समस्याओं को सुलझाने में काफ़ी रुचि रखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनार्दन जी और उदित जी ने पेप्सी कंपनी, वरुण कंपनी पर बातें की कि कैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872-25O का उल्लंघन किया गया। संविधान में आर्टिकल 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा है, विचार के बिना समझौता शून्य है, जब तक कि ये लिखित और पंजीकृत न हो या कुछ किए गए क्षतिपूर्ति का वादा हो या सीमा कानून द्वारा वर्जित ऋण का भुगतान करने का वादा हो। बिना विचार के किया गया समझौता शून्य है, जब तक कि एक समझौता नहीं किया गया प्रतिफल के बिना शून्य है। जब तक कि पहला दस्तावेजों के पंजीकरण के लिए कुछ समय के लिए लागू कानून के तहत लिखित और पंजीकृत है और एक दूसरे के निकट संबंध में खड़े पक्षों के बीच प्राकृतिक प्रेम और स्नेह के कारण बनाया गया है। इस कानून का उल्लंघन पेप्सी, वरुण, सुदर्शन केमिकल ने किया है। पेप्सी कंपनी में काम कर रहे 113 कामगारों को नौकरी से निकाला गया। सभी कामगारों ने सारा अधिकार से बात करते हुए कहा कि इस कंपनी पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी नौकरी उन्हें वापस मिले। असंगठित कामगारों के पक्ष में मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी ने भी अपने विचार रखे और कहा कि इस पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है और जो लोगों को नौकरी से निकाला गया है उन्हें नौकरी मिलना भी बहुत ज़रूरी है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। ठीक है, इसमें इस प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट के लॉयर एडवोकेट रवि यादव, ऑल इंडिया अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स कांग्रेस स्टेट कोऑर्डिनेटर सैयद अकबर जी, AIUWC के नेता कमर अहमद खान, जिला अध्यक्ष दक्षिण मुंबई और इस्लाम शेख वर्किंग प्रेसिडेंट साउथ मुंबई AIUWC, मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी इस प्रोग्राम में उपस्थित थे और अन्य कांग्रेस के नेता भी मौजूद थे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। बेरोजगार पैदा होंगे तो उसमें से कुछ आंदोलन करेंगे तो लाठी खा रहे। मेरी तो शिकायत नौजवानों से भी है। 3 करोड़ 65 लाख कॉम्पिटिटर्स, सिविल सर्विसेज का, RBI का, SSC का, बैंकिंग सर्विस का और तमाम सर्विसेज के 2 साल में एप्लीकेशन डाले गए। 3 करोड़ 65 लाख कोविड की वजह से तैयारी नहीं कर पाए परीक्षा। 2 साल का एक्सटेंशन मांग रहे हैं और 2 चांस मांग रहे हैं। उनको भी लाठी मारी जा रही है, डॉक्टरों को भी लाठी मारी जा रही है। तो ये सरकार तो अफवाह दे रही है। जो 100 स्मार्ट सिटी देश में एक में नहीं देखता, लेकिन
जैसे अभी जगताप जी ने कहा कि इस देश के ऐसे प्रधानमंत्री के पूरा दिन भर रैलियां करते हैं और शाम को आते हैं कि रेस्टोरेंट बंद कराने के लिए और होटल बंद कराने के लिए लोगों का चलने फिरने का बंद कराते हैं कि भाई ये ओमिक्रॉन से बचो, पट्टी मुंह में लगा के चलो और सोशल डिस्टेंसिंग। ऐसा दुनिया में किसी देश को प्रधानमंत्री मिले होंगे और न आगे शायद कोई मिले। उदित राज जी, अगर 2024 को कांग्रेस की सत्ता सेंट्रल में आती है तो जो चीज़ें जो अभी मोदी सरकार ने बेची है तो कांग्रेस वापस पब्लिक सेक्टर में लाएगी। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस ने 1956 में LIC का राष्ट्रीयकरण किया और 69 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, 76 और 78 में ऑयल सेक्टर का राष्ट्रीयकरण किया, कई कंपनियों का किया, कोल सेक्टर का राष्ट्रीयकरण किया। तो कांग्रेस का तो इतिहास है। नहीं, अभी जो परिस्थितियाँ बदल चुकी है, अभी जो अपन सब जमा हो गए, इनको जॉब की जरूरत है। अगर वापस कांग्रेस अगर ये पब्लिक सेक्टर में लाती है चीजें तो इन सब का समस्या हल हो जाएगी। इसके लिए पूछ रहा हूँ, कांग्रेस वर्तमान में 80 लाख गवर्नमेंट जॉब खाली हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके सारे स्टेट गवर्नमेंट। ये आप फिजरी में बता रहा हूँ, आज के समय में 80 लाख खाली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से सब मिलाकर वर्तमान में अगर ये 80 लाख भर दिया जाए तो काफी हद तक समस्या का समाधान हो सकता है। 140 करोड़ की आबादी है तो 80 लाख से क्या होगा? 80 लाख में एक नौकरी के पीछे 2-4 परिवार का भरण पोषण हो सकता है। कम से कम सरकार इतना तो लोड ले लेगी। जो गरीब है, व्यापार नहीं कर सकता है या उसके घर में कोई ऐसा व्यापार नहीं रहा है और पढ़ने लिखने में ठीक है, उसके लिए तो गुजारे का हो सकता है। जैसे एक उदाहरण में मैं गाँव में सवाल, 2 गुजराती देश बेच रहे, 2 गुजराती देश खरीद रहे और विरोधी पक्ष में कांग्रेस है, क्या कर रही है? देखिए, मैं तो मानता हूँ कि देश में कई पॉलिटिकल पार्टी, मैं पॉलिटिकल पार्टी, रीजनल पार्टी, राहुल गांधी जी के अलावा या कांग्रेस के अलावा कितने महंगाई की बात करी या संस्थाओं की बात करी जो गवर्नमेंट के जो संवैधानिक संस्थाएं उनके लिए, या चीन हमारे देश में अतिक्रमण किया है या महंगाई के खिलाफ जो भी लड़ाई कर रही है, कांग्रेस ही लड़ाई कर रही है। रीजनल पार्टियां बिल्कुल खामोश हैं, चुप हैं, डरी हुई हैं और कांग्रेस ही विकल्प। थैंक यू। प्रियंका जी ने हम बेटी है ऐसा अभियान चलाया था। मैं लड़की हूँ लड़ सकती जी, और देखा गया कि दलित जो बेटियां हैं, जो महिलाएं, उनके साथ काफी क्राइम हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। तो कांग्रेस क्या स्टेप लेगी इस चीज के लिए? कांग्रेस सत्ता में नहीं है, जो सत्ताधारी है उसने मशीनरी को दुरुपयोग किया है और दबंगों को बचाने की कोशिश किया है। जो पुरानी जाति व्यवस्था लेकर के आना चाह रहे हैं, हर बात पे कहते हैं हिंदू खतरे में है। जितने दलित उत्पीड़न हो रहे हैं, लड़कियों के साथ अन्याय हो रहा, ये क्या कोई मुसलमान के द्वारा किया जा रहा है? चाहे बिहार में कल ही की बात है जो घटना आई है वैशाली में, दलित की लड़की को दबंग उठा ले गए और माँ जब गई शिकायत लेके कहा 2 दिन के बाद तुम्हें आ रही लड़की को वापस कर देंगे, 6वें दिन उसकी लाश मिली। सर, रोहा के प्लांट को लेकर जनार्दन जी ने काफ़ी दिनों से ये इशू को उठाया है कि जो असंगठित कामगार है उनको उनका न्याय मिलना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो लोग अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करके इसको बुरी तरीके से मिसयूज़ कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि कैबिनेट को आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए? इसीलिए कह रहा हूँ कि हम राजनीतिक दल के विभाग हैं, फ्रंट है, और इसको राजनीतिक रूप से भी लड़ेंगे और लीगली भी लड़ेंगे। सर, आप अभी तक जनार्दन जी लीगली लड़ रहे थे, अब हम इसको पॉलिटिकली भी लड़ेंगे। सर आप व्हाट्सएप आपकी बातों में जो आपने तकरीर की, आपने विचार रखे, उसमें बहुत सारी बातें आई।
उसमें देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिस तरह से वो बात की आई कि हरिद्वार में जो धर्म संसद कायम किया गया वहाँ पर मुसलमानों को चैलेंज किया गया कि 20 लाख मुसलमानों को कट कर दिया जाएगा, उनको मिटा दिया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि अधर्म संसद जो चीख रहा है, लेकिन देश के सांसद खामोश है, संसद खामोश है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा उसका उत्तर आप हैं और कोई नहीं, जनता है। जब तक मोदी जी हैं, आरएसएस है, जड़ को पकड़ो। जड़ में आरएसएस मोदी जी हैं। जब इनकी सत्ता नहीं रहेगी तो ऐसी धर्म संसद भी नहीं है। सर सांसद खामोश क्यों है? सर कांग्रेस के सांसद है या और पार्टियों के हैं जो सेकुलर बोलते हैं अपने आप को, वो खामोश क्यों है? जनता क्यों क्या कर रही है? जनता को नहीं आना चाहिए। डरा दिया तो जनता डर गई तो नहीं डरेंगे। ये सवाल गलत है कि केवल एमपी एमएलए लड़ेगा। जनता क्यों नहीं लड़ेगी? अमेरिका के अंदर जब जॉर्ज फ्लॉयड के साथ में हुआ भेदभाव हुआ तो अमेरिका की जनता सड़कों पर आई। वहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग नहीं, रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग नहीं, जनता की भी अपनी जिम्मेदारी है। इसी जनता की लड़ाई तो जनार्दन सिंह जी लड़ लें और कल जाकर के कहें भैया हम आए हिंदू पार्टी का वोट देंगे, क्या कर लेगा? जनता की भी जवाब, जनता कम गुनाहगार है यहाँ पर। सर मुंबई में जनार्दन जी काफी अच्छा योगदान दे रहे हैं जनता को और काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में सर जनार्दन जी के बारे में मैंने कहा कि बहुत सारी चीजों के आविष्कारक हैं, नई चीजें पैदा किया। इससे बड़ा अलग तो कुछ हो नहीं सकता है। जगताप जी ने कहा कई चीज़ों को उन्होंने आविष्कार किया, तो बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने आविष्कार किया। जैसे कई क्षेत्रों में जहाँ पर असहाय था असंगठित कामगार, वहाँ चालू करके एक नज़ीर पेश किया। सर किसी भी संगठन को चलाने के लिए, किसी भी पार्टी को चलाने के लिए पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर कोई संगठन चलाना है तो पूरा स्टाफ है, उसको कंप्लीट करने दो, फिर इसको बंद करते हैं के बारे में। कहीं ना कहीं जनार्दन सिंह साहब के सामने ये दिक्कतें हैं सर, जो आ सकती है। ये संगठनात्मक मामले हैं, प्रेस का मामला नहीं। आगे चलिए। सर आपने जो व्हाट्सएप की बात कही है कि व्हाट्सएप पे मुंबई में एक ग्रुप बनना चाहिए जिसमें सभी को ऐड करना चाहिए। अगर ग्रुप की बात करें 250 से ज़्यादा लोग आते नहीं है, तो कितने ग्रुप बनेंगे और किस तरह से लोगों को ऐड किया जाएगा? हमारा सिस्टम अलग है, आपका सिस्टम अलग है। मैं कार्यकर्ताओं के लिए कह रहा था, आपके लिए नहीं। सर ये बताइए 2022 का चुनाव करीब ही है, आप क्या तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से? यही तैयारी कर रहे हैं। हम अपना काम देख रहे हैं, वो तैयारी में आ जाएगा। हम अपना काम नहीं देखें, वो तैयारी में सर ने बात किए थे जो हमारे युवा है वो बेरोजगार हो गए हैं, इस मुद्दे को आप संसद में उठाओगे क्या? संसद चल कहाँ पा रही है? मोदी जी संसद बंद करा देते। संसद तो रेलिवेंट हो गई है। देखिए, कृषि कानून लागू करने के लिए संसद से कोई सहमति नहीं लिया और संसद सत्र चलते हुए भी मोदी जी ने घोषणा सुबह कर दी, संसद से नहीं पूछा। तो अब संसद का मतलब क्या रह गया? सर आप हर बात बोल रहे हैं मोदी जी। और कौन जिम्मेदार? सर सुनिए ना, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे। सर आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ही आगे थी और आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस ही आगे थी और आज जो देश आज़ाद हुआ है उसके पीछे भी कांग्रेस का सबसे बड़ा योगदान है। तो ऐसे तो कितने मोदी आएंगे और कितने जाएंगे? देखिए, ऐसा है, सवाल तो ये भाषण वाली बात है। नहीं सर, कांग्रेस ये भाषण वाली बात है। इसका जब तक हटाएंगे नहीं तब तक हम नहीं कहेंगे आएंगे जाएंगे। एक दूसरी बात है कि हम एक्शन प्लान जो हम डिसाइड कर रहे हैं, जैसे सुदर्शन केमिकल के लिए और पेप्सी अगर रोहा के असंगठित कामगारों को न्याय नहीं देती तो पेप्सी के जितने पूरे प्लांट हैं इस देश में, सब जगह वहाँ पर हम आंदोलन करेंगे, सब जगह आंदोलन।